Welcome dear students. I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, Government Miragas College, Udaipur. And today we are going to study about pulses. It is part of Unit 4th of second paper of Botany of BSc second year. आपकी Unit 4th में फर्स्ट सीरियल्स के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं. नाउ हमें आज इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट पल्सेस के बारे में जानना है. दैट व्हाट आर दीज पल्सेस. आपके कोर्स में दो पल्सेस हैं, ग्लाइसिन मैक्स एंड कैजेनस कजान. पल्सेस या जिसे आप दालों के नाम से जानते हैं. तो जो इंडियन वेजिटेरियन डाइट है पर्टिकुलरली, उसके अंदर दालें एक प्रोटीन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है और उसके रूप में इस्तेमाल की जाती रही हैं. दे हैव बिन कल्टिवेटेड सिंस एंशिएंट टाइम्स. और थाईलैंड की गुफाओं में मटर के दानों के अवशेष मिले हैं जो कि 11,000 वर्ष पुराने बताए जाते हैं. इन्हें माना जाता है दीज पल्सेस आर न्यूट्रिशनली डेंस एडिबल सीड्स ऑफ लेग्यूम्स. तो लेग्यूमिनेसी पर्टिकुलरली जो फेबेसी फैमिली है, मटर की फैमिली के जो बीज हैं जो कि न्यूट्रिशनली काफ़ी रिच होते हैं, वे खाने योग्य बीज पल्सेस के रूप में इस्तेमाल में लिए जाते हैं. और मेनली इसमें ड्राई पीस, सूखे हुए मटर की दाल, लेंटिल्स और बीन्स और चिक पीस को रखा जाता है. और जैसा कि हमने देखा कि दालों के ग्रो करने का इतिहास वर्षों पुराना है. ये बताया जाता है कि द रॉयल इजिप्शियन टॉम्स दे कंटेन्ड लेंटिल्स विच वर मेंट टू सस्टेन द डेड ऑन देयर जर्नी टू द आफ्टर लाइफ. यानी मृत्यु के बाद भी वे अपने साथ उसे ले जाएंगे और इसीलिए उन टॉम्स में लेंटिल्स को रखा जाता था. तो पल्सेस चूंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है इसीलिए ऐसा शायद किया जाता होगा. तो पल्सेस जैसा हमने देखा, दे बिलोंग टू फैमिली फेबेसी. फेबेसी फैमिली डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स है, अर्थात ये द्विबीजपत्री पौधों के अंतर्गत रखी जाने वाली फैमिली है. जबकि हमने सीरियल्स पढ़े थे, सारे सीरियल्स मोनोकॉट पोएसी फैमिली के मेंबर हैं और जितनी भी दालें हैं वे द्विबीजपत्री फेबेसी फैमिली के पौधे हैं. और ये दालें जैसा हमने देखा कि वेजिटेरियन डाइट में जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन प्रदान करने वाली बहुत महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में इस्तेमाल ली जाती हैं. और इसके अलावा भी पशुओं के भोजन के रूप में भी दालों को इस्तेमाल किया जाता है. जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन में हम दाल और चावल का प्रयोग करते हैं. तो चावल सीरियल्स हैं और दालें पल्सेस हैं. तो चावल कार्बोहाइड्रेट में रिच हैं और दालें प्रोटीन में रिच हैं और दोनों मिलकर बैलेंस डाइट को बनाते हैं. तो ये जो दालें हैं बेसिकली इनका प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए इन्हें एज अ न्यूट्रिशनल डाइट इस्तेमाल किया जाता रहा है. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं. इसके अलावा इसमें कुछ मात्रा में विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, फाइबर्स भी इसमें मिलते हैं और फैट बहुत ही कम मात्रा में मिलती है. जैसा कि सीरियल्स में आपने देखा, गेहूं में, चावल में, मक्का में, इन सभी में भी फैट कंटेंट बहुत कम होता है. और इसके अंदर प्रोटीन ग्लूटीन जो कि आपने गेहूं में पढ़ा था, जो बाइंडिंग प्रोटीन है, वो इसमें नहीं मिलता है. और दालें उसके अंदर जो सोडियम कंटेंट है, सोडियम मिनरल बहुत कम मात्रा में मिलता है. और दालों का प्रयोग स्पेशली जो कुपोषण से ग्रसित लोग हैं उनको दिया जाता है. आप देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस रोग हुआ है तो उस टीबी के रोग में भी उसे प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है क्योंकि वो उस कुपोषण से उसको उबरने में हेल्प करती है. तो दालें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन सोर्स के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं. इसके अलावा दालों का और भी उपयोग है. ये खेतों के अंदर क्रॉप रोटेशन के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं. फसल चक्रीकरण में सबसे महत्वपूर्ण रोल पल्सेस का होता है क्योंकि ये पल्सेस फेबेसी फैमिली के पौधे हैं. और फेबेसी फैमिली के पौधे यानी लेग्यूमिनेसी पौधों की खासियत है कि उनकी जो जड़ें होती हैं उनकी नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है और वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है. अर्थात वायुमंडल की जो नाइट्रोजन गैस है उसको स्थिरीकरण करके उसको नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करके पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है, जिससे मिट्टी जो है उसके अंदर नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है और पौधा भी अपने लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी कर लेता है. तो इससे मिट्टी की फर्टिलिटी, उत्पादकता, उर्वरता जो है वो बढ़ जाती है. तो टोटल किसी भी फील्ड के अंदर अगर मोनोक्रॉप कल्चर अगर किया जाए तो उस फील्ड की उत्पादकता धीरे धीरे खत्म होती जाती है और इसी से बचने के लिए
क्रॉप का रोटेशन किया जाता है, फसल चक्रीकरण किया जाता है कि 2 साल अगर आपने एक ही प्रकार की क्रॉप लगाई है तो नेक्स्ट ईयर आप डिफरेंट टाइप की क्रॉप लगाएंगे। तो जैसे इसमें स्पेशली पल्सेस का प्रयोग किया जाता है और इन लेग्यूमिनस पौधों की वजह से इस मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, वो नाइट्रोजन रिच हो जाती है। और भारत के अंदर अगर हम देखें तो जितने भी खाद्यान्न फसलें ग्रो की जाती हैं उसमें से 20% टोटल एरिया दालों का ही है। और जो मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग राज्य भारत के अंदर हैं वे हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार। और यहाँ मैंने कुछ महत्वपूर्ण पल्सेस के नाम, उनके बॉटनिकल नाम और लोकल नाम भी लिखे हैं। सबसे पहला पी, फेबेसी फैमिली का ये एक कैरेक्टरिस्टिक पौधा है। जब भी आप फेबेसी फैमिली को डिस्क्राइब करते हैं तो पी के बारे में जरूर लिखते हैं। और पी का बॉटनिकल नेम है पाइसम सटाइवम, वही पौधा जिसके ऊपर मेंडल ने अपने जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। मटर के नाम से इसे जानते हैं और उसको सुखा करके मटर की दाल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नॉट ओनली ग्रीन मटर बट ड्राई मटर इज ऑल्सो यूज्ड। देन सेकेंड इज चिकपी या ग्राम के नाम से जाने जाने वाला, जिसे आप चना कहते हैं या छोला भी कहते हैं, साइसर एरिटिनम। ये एक द्विबीजपत्री पौधा है और चना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन का सोर्स है। इसके अलावा फाइबर रिच भी है और कई सारे मिनरल्स भी इसके अंदर मिलते हैं। थर्ड प्लांट जो आपके कोर्स में है वो है पिजन पी। पिजन पी जिसे आप अरहर की दाल के नाम से जानते हैं, तुअर की दाल के नाम से जानते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम है कैजेनस कजान। और इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट इज लेंटिल। लेंटिल जिसे मसूर की दाल के नाम से आप जानते हैं, लेंस कुलिनरिस इसे कहा जाता है। और ये जो मसूर की दाल है न केवल भोजन के रूप में इस्तेमाल की जाती है बल्कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका बहुत प्रयोग होता है। घरेलू भी अगर आप देखें तो उपटन के रूप में इस दाल का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली ये जो दाल है, जब मटर हम यूज़ ले रहे हैं तो उसका पूरा बीज हम यूज़ में ले रहे हैं, पर जब हम उसको दाल यानी उसको दल करके हमने 2 टुकड़ों में जब तोड़ दिया तो उसे हम स्प्लिट सीड्स कहते हैं और वही दाल के रूप में हम इस्तेमाल लेते हैं। तो चाहे हम अरहर के दाल को इस्तेमाल में लें या हम मसूर की दाल को इस्तेमाल लें, उड़द की दाल, मूंग की दाल, ये सभी जो हैं इसको हम स्प्लिट करके 2 टुकड़ों में तोड़ के फिर इसको हम यूज़ में लेते हैं, इसलिए उसे हम दाल कहते हैं। तो दाल में जो यूज़ में लिया जाने वाला प्लांट पार्ट है वो इसका स्प्लिट सीड होता है। देन उड़द की दाल भी हम बहुत इस्तेमाल में लेते हैं, इसे ब्लैक ग्राम के नाम से जाना जाता है। जनरली आप जानते हैं इसके ऊपर काले रंग के छिलके होते हैं और इसका बॉटनिकल नाम है विग्ना मूंगो। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसे विग्ना मूंगो के नाम से जाना जाता है। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट दाल है मूंग की दाल के नाम से जिसे जानते हैं, इसे ग्रीन ग्राम कहते हैं और इसका नाम है विग्ना रेडिएटा। तो आप देख रहे हैं कि इसका नाम विग्ना रेडिएटा है, विग्ना मूंगो नहीं है। विग्ना मूंगो उड़द को कहा जाता है। तो ये दोनों भी बहुत ही महत्वपूर्ण दाल के रूप में इस्तेमाल ली जाती है। और उड़द की दाल के तो लड्डू भी बनाए जाते हैं, मूंग की दाल का प्रयोग भी हलवा बनाने में किया जाता है और ये दोनों सर्दियों में स्पेशली इस्तेमाल ली जाती हैं। इनको कहा जाता है कि ये प्रोटीन के अलावा बॉडी को एनर्जी देने के लिए बहुत हेल्प करती हैं। देन सोयाबीन। सोयाबीन से सभी वाकिफ ही होंगे, इसे ग्लाइसिन मैक्स के नाम से जाना जाता है, सोया इसे कहते हैं। और कहा जाता है कि पल्सेस में सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन के अंदर पाया जाता है और सोयाबीन भी आपके कोर्स का एक पार्ट है। तो हमारे कोर्स में 2 पल्सेस हैं। पहली है ग्लाइसिन मैक्स या सोयाबीन जो फेबेसी फैमिली का पौधा है जिसके सीड्स को हम इस्तेमाल में लेते हैं, और दूसरा है कैजेनस कजान, फेबेसी फैमिली का ये भी एक पौधा है, ये भी एक पल्स है जिसके स्प्लिट सीड्स को हम इस्तेमाल लेते हैं। इसे पिजन पी भी कहते हैं, कॉन्गो पी भी कहते हैं, अरहर या तुअर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ग्लाइसिन मैक्स एंड कैजेनस कजान दे आर 2 important pulse crops which are in your syllabus, जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।